आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज। मैं हूं शब। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान देश के लोकतंत्र पर सवाल उठने के बाद से आलोचना झेल रहे हैं राहुल गांधी। जहां एक और सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार माफी की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट पर परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। राहुल गांधी बताएं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। आपको देखिए जेपी नड्डा के इस बयान में। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रस्तावित हड़ताल के दौरान विद्युत व्यवस्था बनाए रखने की जानकारी दी है, जहां प्रदेश के विकास में रुकावट पैदा करने वाले तथा लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में अड़चने पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनहित एवं प्रदेश हित में विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं। वहीं जब इस कॉन्फ्रेंस में पीबीएन न्यूज संवाददाता जैद अहमद फारूकी ने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया कि 5000 बकाया होने पर बिजली काट दी जाती है और पैसा जमा करने के बाद लाइन जोड़ने के लिए पैसा अलग से मांगते हैं और कंप्लेन करने के बाद बोलते हैं कि आपकी लाइन जोड़ दी है, जबकि लाइन नहीं जोड़ी होती है। तो देखिए कि शर्मा ने उनके इस सवाल का क्या जवाब दिया है। सूचना आपके संज्ञान में करना है
5,000 रुपए के बिलों को काट दिया जाता है और पैसे जमा होने के बाद बगैर पैसे लिए लाइट जोड़ी नहीं जाती। कंप्लेन करने पर लिख दिया जाता है कि लाइट चालू कर दीजिए। बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे संज्ञान में जैसे भी आती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और ये कार्य संस्कृति अच्छी बने, हमारे सेवाओं से जनता को उपभोक्ताओं को ज्यादा संतोष मिले, इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में बुलाई है, जहां बैठक में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जिस पार्टी से उसे खतरा महसूस होता है उसके नेताओं के घरों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डलवा देती है। उन्होंने आगे कहा है कि ये तैयारी है 2024 के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते। मैं आपसे मिलूंगा और देश की जो हालात हैं उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी और ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा जहां पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। आजमगढ़ समेत कई जिलों में सप्लाई बाधित कर दी गई है, जहां 1 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर और 20 हिरासत में हैं। बता दें कि प्रयागराज ऊर्जा मंत्री बोले हैं कि एस्मा लगेगा यूपी में, जहां 1 लाख बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं। वहीं अब तक 20 से ज्यादा कर्मचारी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं शुक्रवार यानी आज कोई हंगामा ना हो, इसके चलते लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली विभाग के ऑफिस पर पीएसी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी के जिले गोरखपुर में 33 केवी लाइन करीब 40 जगहों पर बंद हो चुकी है, जहां प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इससे करीब 1.5 लाख उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान है। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का क्षेत्र प्रयागराज में भी 48 जगहों पर फॉल्ट हो चुका है। वही अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और ऊर्जा मंत्री के गृह जनपद मऊ में भी 4 जगहों पर उपकेंद्र बंद है। इधर ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा निगमों में जनवरी से 6 माह के लिए एस्मा प्रभावी है। ऐसे में हड़ताल के दौरान बिजली सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान करने या उपकेंद्रों व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी में एससी/एसटी की जमीन खरीदने के लिए अब नहीं लेनी होगी डीएम की अनुमति। जी हाँ, ये फैसला योगी सरकार ने किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि संविधान के सेक्शन 42 में एक प्रावधान है जो कहता है कि एससी और एसटी समुदाय की जमीनें बिना जिले के अधिकारी डीएम की अनुमति के बगैर नहीं खरीदी जा सकती है। जाहिर है ये उन घटनाओं से बचने के लिए किया गया होगा जब रसूख वाले लोग अपने बाहुबल से अवैध तरीके से किसी की जमीन कब्जा कर लेते हैं और जबरन अपना नाम करा लेते हैं। वही अब खबर ये आई है कि यूपी सरकार ने इस नियम को समाप्त करने का मन बना लिया है, जहां कैबिनेट में अभी ये मामला गया है, जहां मंजूरी मिलने की देर है। बता दें कि इसे अप्रूवल मिलने के बाद एससी/एसटी समुदाय की जमीनें खरीदने के लिए किसी डीएम अप्रूवल की दरकार नहीं होगी। लेकिन इस वर्जन को खत्म करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार जाने। तो ये थी आज की अहम खबरें। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर।